नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं कि आप किस प्रकार से झारखंड में सेंट्रल लेवल का ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट बना सकते हैं। बनाने का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपको भी सेंट्रल लेवल का ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ गया है तो किस प्रकार से आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे अप्लाई करके तो मैं आपको दिखाऊंगा साथ ही साथ डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको देना होता है, फॉर्म में डिटेल आपको किस प्रकार से भरना होता है और इसका कितना स्टेप होता है, क्या प्रोसेस होता है, वो सब कुछ ए टू जेड जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ये जो सर्टिफिकेट होता है जनरली जब कोई भी सेंट्रल लेवल का जॉब निकलता है, वैकेंसी निकलता है, जैसे रेलवे ग्रुप डी का हो गया या तो फिर यहाँ पे जो जीडी निकलता है वैकेंसी, वहां पे दोस्तों सेंट्रल लेवल का जो ओबीसी सर्टिफिकेट होता है वो आपसे मांगा जाता है या फिर कहीं पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए जाते हैं, वहां पर भी जो सेंट्रल लेवल का ओबीसी सर्टिफिकेट होता है वहां पे मांगा जाता है। इसके अलावा काफी जगह ऐसी जगह है जहां पे आपको सेंट्रल लेवल का जो ओबीसी सर्टिफिकेट होता है वो मांगा जाता है। कोई रीजन भी हो सकता है आपके पास जिसकी वजह से आप बनाना चाहते हैं, तो किस प्रकार से बना सकते हैं, इसका जो प्रोसेस होगा चलिए मैं आपको इस वीडियो में दिखा देता हूँ। इसके लिए तो कोई भी एक ब्राउजर ओपन करना है, देन आपको सर्च बार पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको टाइप करना होगा झार सेवा। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, झार सेवा आपको टाइप करके आपको सर्च करना है। तो जैसे आप झार सेवा टाइप करके सर्च करते हैं उसके बाद जो भी झार सेवा का ऑफिशियल वेबसाइट होता है सबसे ऊपर में नजर आता होगा, तो पहला लिंक पहला वेबसाइट पर क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार से आपके पास इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। ऊपर में देखिए तीन ऑप्शन आपके पास नजर आता होगा, फॉरगेट का, लॉगिन का, रजिस्टर का। अगर आप इस वेबसाइट पर फर्स्ट टाइम आए हैं और आपका अकाउंट क्रिएट नहीं है तो सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद ही आप लॉगिन करके कोई भी यहाँ पे सर्टिफिकेट, चाहे इनकम हो, जाती हो, आवासीय हो, चाहे ओबीसी सेंट्रल लेवल को, वो यहाँ पे बना सकते हैं। तो रजिस्टर करने का प्रोसेस एक बार समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए रजिस्टर योर सेल्फ का एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। सबसे पहले जो भी आपका नाम होता है पूरा नाम आपको पहला कॉलम में डाल देना है। उसके बाद जो भी आपके पास ईमेल आईडी वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। देन जो भी आपके पास मोबाइल नंबर होगा वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद तो इस अकाउंट का पासवर्ड आप क्या बनाना चाहते हैं वो पासवर्ड आपको इस कॉलम में फिलअप करना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फिलअप कीजिएगा। उसके बाद नीचे आइएगा, यहाँ पर स्टेट वाला सेक्शन में आकर के आपको झारखंड सेलेक्ट करना है। नीचे कैप्चा कोड मिल जाता है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर डालना है। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है, तो आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे उसके बाद जो भी आप यहाँ पे मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दिए होते हैं उस पर ओटीपी जाएगा, दोनों पर ओटीपी जाएगा, मोबाइल पर भी ओटीपी जाएगा, ईमेल आईडी पर भी ओटीपी जाएगा। ओटीपी डाल करके आप सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद फाइनली जो भी आपका अकाउंट होगा झार सेवा का वो सक्सेसफुली यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट क्रिएट है, तो आपको यहाँ से अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अगर आप पासवर्ड भूल गए होंगे तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पर जाकर के एक नया पासवर्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मेरा अकाउंट क्रिएटेड है। तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है, तो आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो भी आपने अकाउंट क्रिएट करते समय ईमेल आईडी दिए होते हैं वो ईमेल आईडी ही आपका यूजर आईडी बन जाता है, लॉगिन आईडी बन जाता है, वो यहाँ पे डाल देना है। देन जो भी अपना पासवर्ड बनाया होगा वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। पासवर्ड नहीं लेता होगा, भूल गए होंगे, तो फॉरगेट पासवर्ड पर जाकर के फॉरगेट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे देखिए कैप्चा कोड है, इस कैप्चा कोड को इस कॉलम में डाल देना है और उसके बाद आपको साइन इन पर क्लिक करना है। लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद तो फाइनली अपना अकाउंट में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाते हैं। कॉर्नर में देखिए आपका जो नाम होगा वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आपको सेंट्रल लेवल का ओबीसी सर्टिफिकेट आपको बनाना है। उसके लिए तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई फॉर सर्विस का, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और यहीं पे देखिए ऑप्शन मिल जाता है भी ऑल अवेलेबल सर्विस का, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जितना सारा सर्टिफिकेट बनता है, चाहे एससी का हो, एसटी का जातीय आवासीय इनकम हो, ओबीसी का जातीय आवासीय इनकम हो, सब कुछ यहीं से आपका बन जाता है। देख सकते हैं काफी सारे यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको बनाने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। तो फिलहाल आपको सेंट्रल लेवल का ओबीसी बनाना है। उसके लिए यहाँ पे सर्च का एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको टाइप करना होगा ओबीसी। ठीक है, बस इतना आपको टाइप करना है। जैसे आप ओबीसी टाइप कीजिएगा तो यहाँ पे नीचे आएगा, तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आपका काम का है, दो ऑप्शन आपके पास मिल जाएगा। पहला ऑप्शन मिल जाएगा कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे नजर आता होगा कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे मिलता होगा कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ ओबीसी बाय एसडीओ एंड डीसी। ठीक है, अब देखिए दोनों ऑप्शन है क्या वो समझिए दोस्तों। इसका स्टेप सबसे पहले समझ लीजिए। अगर आप सेंट्रल लेवल का ओबीसी सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो सेंट्रल लेवल का ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने से पहले, ठीक है, आपको सीईओ से आपको सर्टिफिकेट बनाना होगा ओबीसी का। यहाँ पे देखिए जो ऊपर में नजर आता होगा कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी, इस ऑप्शन पर जाकर के आपको सीईओ से सर्कल ऑफिसर से जाकर के आपको ओबीसी सर्टिफिकेट आपको बनाना होगा। सर्कल से जब आपका बन जाता है तभी जाकर के उससे आप एसडीओ डीसी से बना सकते हैं, जो सेंट्रल लेवल का होता है। अगर आप सीईओ से बनाते हैं तो इसका वैलिडिटी 1 साल का होता है। ठीक है, जब सीईओ से बन जाता है उसके बाद ही जाकर के आपको एसडीओ डीसी से आपको सेंट्रल लेवल का बनाना होता है। ओबीसी यहाँ पे जातीय आवासीय नहीं बात कर रहा हूँ, स्टेट लेवल वाला। स्टेट लेवल वाला जाइएगा तो वहां पे झारखंड लिखा हुआ आ जाएगा, लेकिन अगर आप सेंट्रल लेवल का बनाते हैं तो वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ आ जाएगा। तो पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले आपको कास्ट सर्टिफिकेट
फॉर ओबीसी, इस ऑप्शन पर जाकर के आपको सर्कल लेवल से, सर्कल सीईओ के माध्यम से आपको ओबीसी जो सर्टिफिकेट होगा वो आपको बनाना है। तो जैसे आपका ओबीसी सर्टिफिकेट सर्कल लेवल से बन जाएगा, उसके बाद से जाकर के आपको कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी बाय एसडीओ एंड डीसी, इस ऑप्शन पर जाकर के एसडीओ और डीसी से आपको अप्लाई करना है। पहला जब स्टेप आपका बन जाएगा, सीईओ से आपका ओबीसी सर्टिफिकेट बन जाएगा सेंट्रल लेवल वाला, तभी जाकर के उससे आप एसडीओ और डीसी से आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर, पहला स्टेप क्लियर। तो चलिए सबसे पहला स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि मेरा जो कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी है सेंट्रल लेवल का सीईओ से, वो ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन मैं आपको प्रोसेस दिखा देता हूँ किस प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास एक फॉर्म खुलकर आ जाएगा, इस फॉर्म को आपको भरना होगा। तो सबसे पहले आप एप्लीकेशन टैब में आना है, नॉर्मल बनाना चाहते हैं नॉर्मल, करीबन यहाँ पे दोस्तों 18 से 20 दिन लग जाता है, मेरे केस में 18 दिन में बन चुका है। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल अगर आपको बनाना है नॉर्मल सेलेक्ट कीजिएगा, तत्काल जरूरत है तो तत्काल सेलेक्ट करके रीजन आपको बताना होगा, सीईओ से जाकर के सिग्नेचर वगैरह करवाना होता है ब्लॉक से। तो नॉर्मल बनाना अच्छा तो नॉर्मल सेलेक्ट किया। उसके बाद जो भी आपका पर्सनल डिटेल है वो डाल दीजिएगा, फुल नेम, जेंडर यहाँ से सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, जो भी मोबाइल नंबर होगा वो डाल दीजिएगा, ईमेल आईडी होगा दे दीजिएगा। उसके बाद रिलीजियस धर्म आपको यहाँ पे बताना है, जैसे अगर आप हिंदू है हिंदू यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिएगा, देखिए हिंदूज में यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद कैटेगरी पे आना है, ओबीसी यहाँ देखिए नजर आ रहा है ओबीसी, ओबीसी आपको सेलेक्ट करना है। सिलेक्ट पर आपको क्लिक करना, आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते होंगे कास्ट का यहाँ पे मिल जाता है, तो अपने अनुसार सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ जितना कास्ट है ओबीसी में वो यहाँ पे मिल जाता है, तो अपने अनुसार जो भी आपका कास्ट होगा उसको यहाँ पे आपको देख लीजिएगा, सभी मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद तो नीचे आइए, नीचे जब आएगा तो यहाँ पे देखिए आपका जो रिलेशन नेम होगा, रिलेशन नेम में फादर्स का जो भी नाम होगा वो यहाँ पे आपको डाल देना है, फादर्स नाम डाल दीजिए। उसके बाद जो भी आपका एड्रेस होगा, पूरा ये परमानेंट एड्रेस वाला जो सेक्शन है वो यहाँ पे खुलकर आ जाएगा, यहाँ पे एड्रेस दे दीजिएगा। उसके बाद जो भी विलेज का नाम होगा वो डाल देना है, कंट्री में इंडिया रहेगा। उसके बाद स्टेट में झारखंड सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट जो भी होगा आपका वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो आपको अपना अनुसार सिलेक्ट करना है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पे दोस्तों जो भी आपका सब डिविजनल होगा उसको सिलेक्ट करना है, सर्कल जो भी होगा वो सिलेक्ट कीजिएगा। पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पर डाल देना है, जो भी आपका पुलिस स्टेशन होगा उसका नाम, जो भी आपका एरिया पिन कोड नंबर होगा वो डाल देना है। नीचे आना है, यहाँ पे देखिएगा रूरल्स है तो रूरल सेलेक्ट कीजिएगा, म्युनिसिपल है, एनएसी है, नगर पंचायत है, तो अपने अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। तो मैं रूरल्स और रूरल सेलेक्ट किया। उसके बाद जो भी आपका ब्लॉक का नाम होगा वो यहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, जो भी आपका ग्राम पंचायत का नाम होगा वो सिलेक्ट करने का आ जाएगा, विलेज जो भी होगा वो यहाँ सबको सिलेक्ट करना है। नीचे आएगा, नीचे जब आएगा तो यहाँ पे देखिए परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस अगर आप कहीं पर जाकर के दूसरे जगह पर रह रहे हैं तो प्रेजेंट एड्रेस में आपको डाल देना है। जो परमानेंट एड्रेस था वहां पे जो भी आपका आधार कार्ड पर एड्रेस होगा वही डाल दीजिएगा, या तो फिर अगर आप कहीं पर जाकर के नहीं रह रहे हैं, जो भी आपका आधार कार्ड पर एड्रेस है बस वही आप डाल दीजिए, जो भी आपने ऊपर में एड्रेस डाला होगा सेम एड्रेस यहाँ पे आपको डाल देना है, काफी ईजी है। उसके बाद नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइएगा तो जो भी आपका कास्ट होगा वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है, आपने ऊपर सिलेक्ट किया था। उसके बाद यहाँ पे फादर्स का डिटेल लेगा, तो यहाँ पे जो भी फादर्स का पेन नंबर होगा वो यहाँ पे डाल दीजिएगा, पेन नंबर नहीं होगा तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो भी पिताजी काम करते हैं वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, जैसे अगर आप फार्मर है तो फार्मर यहाँ पे आप टाइप कर दीजिएगा, जो भी आपके पिताजी काम करते हैं उसके अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट करना है, क्या काम करते हैं वो बताना होगा। उसके बाद यहाँ पे पढ़ करके इस बॉक्स में आपको टिक मारना, अगर नहीं समझ आ रहा होगा तो नो वाला जो ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट उसी को आपको सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि क्या आवेदक के पिता संवैधानिक पद धारण करते हैं। अगर आपके पिताजी किसी भी गवर्नमेंट जॉब में है तो इसमें टिक मारेगा, अदरवाइज नो में टिक मारना है। उसके बाद क्या आवेदक के पिता केंद्र राज्य पब्लिक सेक्टर में कार्यरत, केंद्र सरकार में कोई किसी भी प्रकार से काम करते होंगे तो इसमें, अदरवाइज नो वाला जो ऑप्शन है वही आपको सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद नीचे आ जाइए, नीचे जब आइएगा तो यहाँ पे देखिए आवेदक के पिता, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए क्या आवेदक के पिता आर्म्ड फोर्स पारामिलिट्री में कार्यरत है, किसी भी प्रकार से कार्यरत होंगे तो एस में टिक मार के यहाँ पे सिलेक्ट करना, अदरवाइज नो वाला ही ऑप्शन रहने दीजिए। जिस प्रकार से यहाँ पे सिलेक्टेड है उसी प्रकार से आप रहने दीजिए, या तो पढ़ करके यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए अपने अनुसार। उसके बाद तो जो भी आपका फादर है उनके जो इनकम होगा, कहाँ से कितना इनकम आता है वो यहाँ पे आपको जनरली बताना होता है। तो सबसे पहले जो भी पैसे से आपका इनकम आता होगा वो यहाँ पे बता दीजिएगा। यहाँ पे व्यवसाय से कितना इनकम आता है वो यहाँ पे बता देना है। रबर, कॉफी, चाय जो भी व्यवसाय करते हो इससे अगर इनकम आता है बता देना है, अगर नहीं आता है तो फिर जीरो बताना है। किराए से आय अगर किसी प्रकार से आता है तो यहाँ पे बता देना। इनकम फ्रॉम आय, अन्य आय से किसी भी प्रकार से आता है वो यहाँ पे टोटल इनकम कितना आता है वो यहाँ पे बता देना है, ठीक है। जो भी इनकम होगा अपने पिता का वो यहाँ पे बता दीजिएगा, तो टोटल इनकम आय यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद इनकम फ्रॉम द थर्ड ईयर, पिछले तीसरे वर्ष में कितना आय आया था वो अगर बताना चाहते हैं बता सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आप जीरो फिलअप करके आगे बढ़ सकते हैं, तब भी आपका बन जाएगा, ठीक है। सेम है उसी प्रकार से तीसरे सामने पूछ रहा है जीरो फिलअप कर दीजिए, और ऊपर में जो भी आपका इनकम होगा फादर्स का वो आप बता दीजिएगा, ठीक है। 70, 80 हजार, 90 हजार के आसपास यहाँ पे बता दीजिएगा, तो जो भी आप बताना चाहते हैं वो यहाँ पे बता सकते हैं।
उसके बाद मदर्स डिटेल में आ जाना है। मदर्स डिटेल में यहाँ पे जो भी माता का नाम होगा वो यहाँ पे डाल देना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा माता का वो यहाँ पे डाल देना है। ऑक्यूपेशन क्या काम करती है वो बता देना है। अगर हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ लिख दीजिएगा। पेन नंबर जो भी होगा उनका वो डाल दीजिएगा, अगर नहीं होगा छोड़ देना है। उसके बाद सेम है यहाँ पे पढ़ करके उसी के अनुसार आपको टिक मारना होता है। नीचे आ जाइए, अगर माता का किसी प्रकार से इनकम नहीं है तो सभी बॉक्स में आपको जीरो टिक मारना है। अगर हो गया इनकम तो अपने अनुसार यहाँ पे दर्शा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं सभी में जीरो मार देता हूँ क्योंकि हाउस वाइफ है, किसी प्रकार से इनकम नहीं है तो जीरो यहाँ पे मैंने टिक मार दिया, फिलअप कर दिया। उसके बाद सभी में यहाँ पे जीरो मार दीजिए अगर जीरो होगा तो। अदरवाइज अगर इनकम करती होगी तो इनकम आपको दर्शाना होगा, इनकम दर्शा दीजिएगा। उसके बाद नीचे आ जाइए, जहां से भी आपका फॉर्म अप्लाई होता होगा उस ब्लॉक का नाम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मैंने पहले वहां पे एड्रेस फिलअप नहीं किया ऊपर का फॉर्म में, तो किसी प्रकार से यहाँ पे एड्रेस नहीं आ रहा है। तो जो भी आपका ब्लॉक होगा बाय डिफॉल्ट वो सिलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर रहने दीजिएगा। नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए कैप्चा कोड मिल जाता है, इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में डाल देना है और यहाँ पे सबमिट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपने जो भी डिटेल अभी तक फिलअप किया होगा उसका एक बार प्रीव्यू यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एक बार आपको अपना प्रीव्यू आपको यहाँ पे देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीव्यू एक बार देख लीजिए, सब कुछ सही होगा तो फिर आगे प्रोसेस करना। अदरवाइज यहाँ पे एडिट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके आपको एडिट कर लेना है। तो मेरे केस में सब कुछ सही है। अब यहाँ पे अटैच आंसर का एक ऑप्शन मिल जाता है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा वो सबसे पहले समझ लीजिए दोस्तों। अगर आप सेंट्रल लेवल का ओबीसी सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं उससे भी पहले आप कुछ डॉक्यूमेंट आपको बनाना होगा। सबसे पहले आपको इनकम सर्टिफिकेट बना लेना है। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका जाति होगा वो और आवासीय जो होगा वो स्टेट लेवल आपको सबसे बनाना है। सेंट्रल लेवल का ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने से पहले आपको जो स्टेट लेवल का इनकम होगा वो बनाना है, जाति होगा वो बनाना है, आवासीय होगा वो बनाना है। 3 डॉक्यूमेंट ये हो गया। उसके बाद कोर्ट से एक ओबीसी एफिडेविट आता है वो आपको बनाना है। साथ ही साथ कोर्ट से एफिडेविट वो बना लेना है। और जो भी आपका आधार कार्ड होगा वो, आपके पिता का जो आधार कार्ड होगा वो, और जो भी आपका जमीन का रसीद और खतियोन है वो आपको लगाना है। ठीक है, फॉर्म एक आता है वो भी आगे मैं आपको दिखा दूंगा। सबसे पहले डॉक्यूमेंट यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे दोस्तों देखिए सपोर्टिंग रिलेटेड डॉक्यूमेंट वाला ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर से यहाँ पे आ करके आपको यहाँ पे देखिए आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, राशन कार्ड है, तो राशन कार्ड भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो राशन कार्ड वाला जो ऑप्शन है वो मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद प्रूफ ऑफ कास्ट पे आना है, यहाँ पे आपको खतियोन लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे आना है, यहाँ पे देखिए आधार कार्ड का एक ऑप्शन मिलता है, ये आपको लगा देना है। सेल्फ डिक्लेरेशन में फॉर्म आता है, मैं आगे दिखा दूंगा, उसको आपको भर के अपलोड करना है। प्रमोशन ऑर्डर पे आना है, यहाँ पे देखिए इसे आप भरना चाहेंगे भर सकते हैं, अदरवाइज आपको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, इसको छोड़ देना है। अगर प्रमोशन ऑर्डर में अगर देखिए ये ऑप्शन तब सेलेक्ट किया जाता है अगर जब आप कहीं पे पहले जॉब कर रहे हैं तो वहां से आप प्रमोशन आपका हो रहा है, वहां पे आपका सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है तो आपके पास प्रमोशन ऑर्डर होता है तो उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इस ऑप्शन को छोड़ दीजिए। प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस पे आना है, यहाँ पे देखिए आपका जो भी जमीन का रसीद है वो आपको लगा देना है। तो लैंड रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वाला जो ऑप्शन है वो आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देख लीजिए सपोर्टिंग रिलेटेड डॉक्यूमेंट में आपका जाति, आवास, इनकम जो पहले से था वो आ जाएगा, राशन कार्ड यहाँ पे आ जाएगा, खतियोन आ जाएगा, आधार कार्ड लग जाएगा, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आगे मैं आपको दिखा दूंगा। जो भी आपका जमीन का रसीद है वो आपको लगाना है। सबसे पहले इसको फॉर्म देख लीजिए, फॉर्म किस प्रकार से आता है। ये फॉर्म आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरा टेलीग्राम का चैनल, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए भारत सरकार के सेवा शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण के लिए पिछड़े वर्ग यहाँ पे नजर आता है ओबीसी। ये जो फॉर्म है वो यहाँ पे आपको भरना, सेवा में अंचला अधिकारी, उसके बाद जो भी आपका ब्लॉक का नाम होगा वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे बेसिक से एड्रेस वगैरह जो भी होता है आपका जाति वगैरह वो यहाँ पे आपको डाल देना है। इस फॉर्म को आपको पूरा का पूरा आपको भर लेना है। फॉर्म भरने के बाद डॉक्यूमेंट फिर से मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपका स्टेट लेवल का जाति, आवासीय, इनकम आपको बना लेना है, वो 3 डॉक्यूमेंट हो गया पहले। उसके बाद कोर्ट से आपको एफिडेविट बनाना होता है, चौथा डॉक्यूमेंट। उसके बाद कोर्ट से एफिडेविट बन जाने के बाद आपका जो भी आपका आधार कार्ड होगा, माता पिता का आधार कार्ड होगा, जो भी आपका राशन कार्ड होगा वो, और जो भी जमीन का रसीद और जो खतियोन हुआ वो आपको लगा लेना है। और इस फॉर्म के साथ आपको स्कैन करके एक पीडीएफ फाइल आपको बना लेना है और उसका जो साइज होगा 500 KB के आसपास आपको रखना, उससे ज्यादा नहीं रखिएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट आपको समझ आ गया होगा। और यहाँ पे देखिए चूज फाइल पर जाकर के आपको अपलोड करना है। सभी जगह सेम डॉक्यूमेंट को, सेम पीडीएफ फाइल को आपको अपलोड कर देना है और उसके बाद सेव एंड एक्सेप्ट आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका आवेदन होगा वो सक्सेसफुली यहाँ से आपका हो जाएगा और आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ जाएगा। उस स्लिप को आपको डाउनलोड करके रख लेना है, उसमें आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर वगैरह होता है। ठीक है, अप्लाई हो जाने के बाद 15 से 20 दिन आपको वेट करना है। उसके बाद दोबारा से यहीं पे आकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। व्यू स्टेटस पर जाकर के आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ सेंट्रल लेवल का ओबीसी जो होता है सीओ से वो किस प्रकार से रहता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे स्टेट का लोगो नजर आता होगा। यहाँ पे देखिए ऊपर में लिखा हुआ आ जाता है ऑफिस ऑफ द सर्कल। ठीक है, उसके बाद जो भी ब्लॉक का डिस्ट्रिक्ट नाम वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये क्या है, सर्कल ऑफिसर से बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्कल ऑफिसर बना हुआ है। ये जो सर्टिफिकेट 1 साल का वैलिडिटी होता है,
लेकिन अब अगर आप एसडीओ डीसीएस बनाना चाहते हो तो उसके लिए तो सबसे पहले आपको सर्कल लेवल से बनाना होगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है सर्टिफिकेट ऑफ द अप्लाइंग फॉर द अपॉइंटिंग टू पोस्ट एडमिशन टू द सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखिए अगर आपका सेंट्रल लेवल से बना होता है तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वही अगर आपका स्टेट लेवल से बना होता है तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा स्टेट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये जो सर्टिफिकेट है पहले से मैंने यहाँ पे सेंट्रल लेवल का बना करके रखा है। जब सेंट्रल लेवल का बना करके रखते हैं तभी दोस्तों आपके पास ये एप्लीकेशन नंबर आता है, और इसी एप्लीकेशन नंबर का माध्यम से आप जा करके वहां पे वेबसाइट पर जाकर के एप्लीकेशन नंबर डालिएगा, तभी जाकर के आपका जो एसडीओ और डीसीएस होगा सेंट्रल लेवल का ओबीसी सर्टिफिकेट वो बन पाएगा। तो ये प्रक्रिया करने के लिए मैंने आपका जो पहला स्टेप था वो आपका क्लियर कर दिया, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगाना, उतना डॉक्यूमेंट आपको लगाना होता है। तो जैसे आपका सीओस बन जाएगा उसके बाद फाइनली आप इस सर्टिफिकेट को सेंट्रल लेवल से बनाने के लिए एसडीओ डीसीएस बनाने के लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ता, केवल एक डॉक्यूमेंट लगेगा रीजन। ठीक है, तो चलिए मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। इस पर आपको आ जाना है फिर से, और यहाँ पे आपको फिर से आपको टाइप करना है ओबीसी। आपने ओबीसी टाइप कर दिया तो यहाँ पे देखिए मैंने अभी कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी सीओस बनाने के लिए मैंने आपको प्रोसेस दिखा दिया। जब आपका सीओस बन जाएगा तब फिर से दोस्तों आपको नीचे आना है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ ओबीसी बाय एसडीओ एंड डीसी। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, फाइनल स्टेप होगा आपका। ठीक है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा एप्लीकेशन ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी बाय एसडीओ एंड डीसी। एसडीओ और जो डीसी होते हैं वो सेंट्रल लेवल पर काम करते हैं, तो उसके माध्यम से आपका बन जाएगा सेंट्रल लेवल से आपका यहाँ पे एसडीओ डीसी बन जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे रीजन फॉर अप्लाई, क्यों अप्लाई करना चाहते हैं, क्या रीजन है, तो फिर यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर जॉब, यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर जो भी आपका रीजन होगा जहां पर भी मांगा जा रहा है उसके रिलेटेड यहाँ पे आपको भर देना है। तो मैंने फॉर जॉब अप्लाई लिख देता हूँ। फॉर जॉब यहाँ पे जॉब निकला हुआ रेलवे में, उसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी का मैं बना रहा हूँ सेंट्रल लेवल का। तो यहाँ पे फॉर जॉब अप्लाई मैंने लिख दिया। उसके बाद जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर था वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे देखिए मेंशन है। ठीक है, ये जो सर्टिफिकेट नंबर है, और यहाँ पे देखिए जो भी आपका सर्टिफिकेट पे आपका नाम है वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। सबसे पहले सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डाल देना है, उसके बाद जो भी आपका पूरा नाम होगा वो यहाँ पे डाल देना है, और गेट डाटा पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए मैंने यहाँ पे जो भी सर्टिफिकेट नंबर था वो यहाँ पे मैं डाल दिया, जो भी नाम था वो यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद तो नीचे यहाँ पे देखिए इशूइंग अथॉरिटी। अब इशूइंग अथॉरिटी में आप कहाँ से बनाना चाहते हैं, अगर आप एसडीओ से बनाना चाहते हैं तो एसडीओ वाला जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कीजिए, या फिर डिप्टी कमिश्नर डीसीएस अगर आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिए। सीओ बन जाने के बाद आप दोनों में से किसी एक से आप बना सकते हैं। तो चलिए मैं डीसीएस बनाना चाहता हूँ, तो मैं डीसी वाला जो ऑप्शन है डिप्टी कमिश्नर वाला ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, चलिए मैं गेट डाटा पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने गेट डाटा पर क्लिक किया। गेट डाटा पर जैसे मैंने क्लिक किया नीचे आप आ जाइए। नीचे जब आइएगा तो देख सकते हैं पूरा का पूरा जो भी आपका डिटेल होगा ऑटोमेटिक आपका फिलअप आ जाएगा, आपका ऑटोमेटिक फेच कर लेगा। ये डिटेल जो आपने सीओ लेवल से सेंट्रल लेवल का ओबीसी सर्टिफिकेट बनाया था वहां पे जो भी आपने डिटेल दिया होगा वो डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पे फिलअप ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आना, ऑटोमेटिक यहाँ पे सब कुछ फिलअप रहेगा। नीचे आ जाइए। नीचे जब आइएगा तो यहाँ पे देखिए जो भी कैप्चा कोड होगा देखने को मिल जाता है। इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में डालना है और आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो जैसे तो आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो देखिए सबसे पहले एक बार प्रीव्यू आपके पास देखने को मिल जाएगा। इस प्रीव्यू में एक बार देख लीजिए सब कुछ पहले से सही है, फिलअप है, तो यहाँ पे सब कुछ सही होगा। तो यहाँ पे आप नीचे जाइए। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना, अगर यहाँ पर कुछ सुधारना होगा तो एडिट पे जाकर के अभी भी आप सुधार सकते हैं। तो चलिए अटैच एंड एक्सेप्ट आपको क्लिक करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाला जो सेक्शन है वो यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले जो भी आपका कास्ट है, आपका सर्टिफिकेट ओबीसी वाला जो सीओ आपने बनाया है वो इंग्लिश में देख सकते हैं, यहाँ पे फेच कर लिया है। प्रीव्यू पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जो भी आपका प्रीव्यू होगा वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। देन दोस्तों यहाँ पे देखिए आपके पास दूसरा जो नजर आता होगा हिंदी में आ जाता है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो इसका भी जो प्रीव्यू होगा वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो भी आपका सीओ लेवल से कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल अब बना है वो यहाँ पे फेच कर लिया है। अब यहाँ पे एक रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे रीजन आपको सेलेक्ट करना होगा, तो सेलेक्ट आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू रीजन फॉर अप्लाई। आप ये जो सेंट्रल लेवल का जो कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी वाला वो क्यों बनाना चाहते हैं, क्या है रीजन, वो आपको यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। तो मैं सबसे बेहतर डॉक्यूमेंट आपको बता देता हूँ। आपको केवल आपको सरकारी रिजल्ट पे आपको जाना है। यहाँ पे देखिए मैं सरकारी रिजल्ट.com पे आपको चले जाइए और यहाँ पे देख लीजिए कौन सा जॉब यहाँ पे निकला हुआ जिसमें सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए रेलवे ग्रुप डी का निकला, इसमें सेंट्रल लेवल का ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो इसका जो नोटिफिकेशन होगा उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। या तो फिर एक और यहाँ पे आपके पास देखने को मिल जाता है। नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए एक और रेलवे का भी निकला हुआ है। देखिए यहाँ पे मैं रेलवे RRCWR अप्रेंटिस ऑनलाइन वाला जो एक फॉर्म नजर आता होगा
इसमें भी दोस्तों यहाँ पे सेंट्रल लेवल को मांगा जाता है, तो इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। या तो फिर रेलवे ग्रुप डी वाला जो है इसी को मैं सिलेक्ट करके इसका जो नोटिफिकेशन होगा उसको मैं डाउनलोड कर लूंगा। तो नीचे आ जाइए, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए आपके पास एक नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे नीचे आ जाइएगा तो यहाँ पे देखिए नजर आता होगा चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन है हिंदी या फिर इंग्लिश में, तो इंग्लिश वाला ही मैं डाउनलोड करने वाला, तो इंग्लिश में मैंने क्लिक किया। इसका जो भी नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बस इस नोटिफिकेशन में इसका जो अप्लाइंग डेट है वो और ये जो पहला पेज होगा वो आपको डाउनलोड करके रख लेना है और उसको 500 KB से कम आपको बना करके अपलोड करना है। यहाँ पे देखिए जो पहला पेज है वो आप रख लीजिए और इसका लास्ट डेट कब तक अप्लाई करने का यहाँ पे देखिए आपके पास नजर आता होगा डेट ऑफ नोटिस कब आया था, इसका लास्ट डेट कब तक, कब से शुरू हो रहा है, ये वाला पहला पेज। और ये पेज को आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले PDF फाइल में आपको बना लेना है। यहाँ पे देखिए मैं प्रिंट वाला ऑप्शन पे चला जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे सेव एज PDF पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं कस्टम पर जाकर के पेज नंबर 1 और 4 में यहाँ पे टाइप किया तो यहाँ पे देखिए आ गया। तो पहला नंबर पे क्या आ गया, जो भी रेलवे का जो भी यहाँ पे फर्स्ट पेज है जहाँ पे लोगो वगैरह वो यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं 4th नंबर पेज पे देख सकते हैं यहाँ पे कब अप्लाई हो रहा है, कब इसका लास्ट डेट है वो यहाँ पे आ गया। बस यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दीजिए, एक PDF फाइल में सेव होगा और इसका 500 KB से कम में आपको इसको बना लेना है। 500 KB से कम में इसका साइज बना लीजिएगा और उसके बाद तो यहाँ पे आप साइज बना लीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया किस प्रकार से काम करना है, मैंने आपको बता दिया हूँ। अब यहाँ पे चूज फाइल पर जाकर के उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी मेरा डॉक्यूमेंट था उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसका नाम देख सकते हैं रेलवे OBC मैंने दे दिया, तो जो भी नाम देना चाहते हो देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपका अपलोड हो जाएगा, सेव एनेक्सर पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप सेव एनेक्सर पे क्लिक करेंगे उसके बाद एक बार फिर से प्रीव्यू आ जाएगा, देख करके आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो फाइनली देख सकते हैं आपके पास जो भी है एक्नॉलेजमेंट स्लिप होता है वो यहाँ पे जनरेट हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास नजर आता होगा, नीचे आ जाइए। नीचे जब आएगा तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर OBC बाय डिप्टी कमिश्नर। तो यहाँ पे मैंने DC से अप्लाई करने के लिए वहां पे मैंने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद जो भी आपका नंबर है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और आज का डेट यहाँ पे नजर आता होगा, जो भी आपका एड्रेस है पूरा एड्रेस और यहाँ पे जो भी नाम वगैरह होगा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब इसे प्रिंट आउट ले लीजिए या फिर PDF फाइल में होता है उसे आप सेव करके रख सकते हैं। अब कभी भी दोस्तों अगर आपको स्टेटस चेकआउट करना होगा तो ये जो नंबर है इसी नंबर के माध्यम से चेकआउट कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ पे देखिए व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन पाना है, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको गेट डाटा पर क्लिक कर देना है। तो देखिए जो भी आपने फॉर्म अभी अप्लाई किया वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ OBC बाय SDO एंड DC यहाँ पे नजर आता होगा, अभी इनिशिएट नजर आता होगा, ठीक है। इनिशिएट इसलिए लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि अभी आपने अप्लाई किया है। जो CO से आपका जो सेंट्रल लेवल का OBC सर्टिफिकेट बनता है उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, करीबन 15 से 20 दिन 18 दिन टाइम लग जाता है। मेरे केस में तो 18 दिन में बना हुआ था, तो ये इतना दिन वहां पे टाइम लग जाता है। लेकिन जो उसे SDO एंड DCS बनाते हैं तो इतना दिन टाइम नहीं लगता है, क्योंकि आपका जो कोई भी फॉर्म वगैरह निकलता है उसका आपने वहां PDF फाइल सबमिट किया, तो ये जनरली 5 से 6 दिन, एक सप्ताह के अंदर में, 3 दिन में भी कभी कभी बन जाता है। तो एक सप्ताह के अंदर में जो भी आपका SDO DC से आपका जो भी सेंट्रल OBC सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो आपका बन जाएगा। तो यहीं पे डिलीवर का ऑप्शन आ जाएगा, तो उस पर क्लिक करके फाइल आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से अगर आप झारखंड के निवासी और झारखंड में सेंट्रल लेवल का OBC कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसका जो प्रोसेस था वो मैंने आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और कंप्लीट सही तरीका मैंने आपको बताया। मैं दोस्तों एक CSC संचालक हूँ, तो काफी लोगों का जो OBC सेंट्रल सर्टिफिकेट होता है कास्ट वाला काफी लोगों को बना करके मैं दिया हूँ। तो जो भी मेरे साथ एक्सपीरियंस था वो मैंने आप लोगों को शेयर किया हूँ। मैं इसी तरीका से जो भी सेंट्रल लेवल का OBC कास्ट सर्टिफिकेट होता है बना करके देता हूँ। करीबन यहाँ पे 20 से 25 दिन में आपका टोटल कंप्लीट हो जाता है, ठीक, 1 महीने के अंदर में आपका CO से भी कंप्लीट हो जाता है, SDO DC वाला जो भी होता है वहां से भी कंप्लीट हो जाता है। कभी कभी इससे पहले भी हो जाता है, तो आपको वेट करना होता है, आपका बन जाएगा। तो जो भी प्रोसेस था, जो भी मैंने डॉक्यूमेंट कौन कौन सा आपको देना वो डॉक्यूमेंट आपको लगाना ही है, तभी जाकर आपका बनेगा। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप छोड़ दीजिएगा तब का रिजेक्ट हो जाएगा और आपको फिर से जब दोबारा डॉक्यूमेंट अप्लाई कीजिएगा, अपलोड कीजिएगा, तभी जाकर के आपका बन जाएगा। तो वहां पर थोड़ा सा टाइम टेकिंग लग जाता है, थोड़ा और ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो वैसे आपको नहीं करना है, जो भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट का लिस्ट बताया था बस उतना डॉक्यूमेंट आपको लगा देना है। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ सेंट्रल लेवल का जो भी आपका OBC कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो बन जाएगा। अगर वीडियो देखने के बाद अगर आपको कंप्लीट जानकारी, स्टेप जो भी था, प्रोसेस था, वो अगर आपको कंप्लीट समझ आया होगा तो एक बार प्यारा से कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए होंगे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।